राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि समझाऊंगी। पहले दिन कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है, चौकी कैसे लगानी है, बिना कलश की स्थापना के आप कैसे पूजा कर सकते हैं। पहले दिन घट स्थापना की जाती है, तो आप चाहे तो मिट्टी का कलश ले लें, क्योंकि मिट्टी के पात्र का पूजा में प्रयोग बहुत शुभ बताया गया है। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, लकड़ी की चौकी, जिस पर लाल वस्त्र बिछा कर रख लें। आसपास गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, हो सके तो रंगोली से सजा लें, फूल माला आदि से डेकोरेशन करके रखें। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, जिसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के अंदर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालें, जिसमें आपको एक सुपारी, हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का, लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा इत्र डालना है। और कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के पत्ते चारों तरफ सजा लेने हैं। उसके ऊपर आपको पानी वाला यानी जटा वाला नारियल रखना है। नारियल आपको लिटा कर रखना है। नारियल जिस जगह पर टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आपकी तरफ हो। नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेटकर उसमें कलावा बांधकर ही आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना चौकी पर करें। जो भी सामग्री आपको पूजा में चाहिए वो आप पहले से ही रख लें, जैसे कि माता रानी के श्रृंगार की, भोग की, पुष्प आदि की, तो वो सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। वैसे तो कलश की स्थापना नवरात्रि में करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर रहे हो तो चौकी पर केवल भगवान गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित करके भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद कलश पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के कंठ पर मौली लपेटें और उसके बाद सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें और इस प्रकार से कलश को प्रणाम करके कलश स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ साथ यदि आप ज्वारे भी बोना चाहते हैं तो अलग से एक पात्र में आप ज्वारे बोएं। बहुत से लोग जिस पात्र में ज्वारे बोते हैं उसी में कलश रखते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब आप मिट्टी का कोई पात्र ज्वारे बोने के लिए प्रयोग करते हैं तो नीचे आसन खराब हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे रिसता रहता है। अगर आप ज्वारे बो रहे हैं तो नीचे कोई प्लेट लगा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर फिर आपको जो मिट्टी का ये गोल वाला पात्र है, चौड़ा सा बर्तन जिसमें हम मिट्टी भरकर रखेंगे, जिसमें ज्वारे बोएंगे, तब उसको रखना चाहिए, नहीं तो पूरा आसन आपका खराब हो सकता है। अब या तो आप ज्वारे, केवल ज्वारे ही जिसमें आपको बोने हैं वो पात्र अलग रख लें, या जिस तरह से जैसे मैंने रखा है कि ज्वारे के साथ साथ उसी में कलश रख लें, तो उस तरह से भी स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही विधि सही है। अगर आप केवल ज्वारे बोएंगे तो आपके जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छे से खिले खिले आएंगे, भरे भरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि ज्वारे सही से ना उगे। ज्वारे यदि नहीं बो सकते हैं तो साधारण विधि से केवल कलश की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना ना कर पाए तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा की जा सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करके फिर मां दुर्गा की प्रतिमा आपको चौकी पर स्थापित करनी है। प्रतिमा ना हो तो तस्वीर भी आप पीछे दीवार पर लगा सकते हैं। फ्रेम हो तो फ्रेम की भी स्थापना आप चौकी पर कर सकते हैं। कोशिश करें कि कांच वाली जो फ्रेम होती है वो आप पूजा में ना रखें अगर हो सके तो। अब सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। अखंड ज्योत यदि जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जला लें और एक अलग से छोटा सा दिया और आप जलाकर रखें, जिसे आप सभी देवी देवताओं की मां दुर्गा की आरती उतारेंगे, क्योंकि अखंड ज्योत को एक बार जलाने के बाद उस दीपक को वहां से हटाया नहीं जाता है। कभी भी दीपक जलाते समय नीचे अक्षत का आसन दें और उसके बाद ही उस पर दीपक रखकर जलाएं। हो सके तो घी की बाती का प्रयोग करें, नहीं तो आप तिल के तेल का, और जिनके पास बहुत ज्यादा अभाव हो वो सरसों के तेल का भी प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम, यदि प्रतिमा है तो भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे, और अगर तस्वीर है तो आप केवल जल का छींटा दे दें और स्नान का भाव करें। फिर गणेश भगवान को चंदन का तिलक या रोली कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करके पुष्प अर्पित करने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से कराया जा सकता है। तस्वीर है, फोटो फ्रेम है तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। तस्वीर को या प्रतिमा को साफ वस्त्र से पोंछकर फिर अपनी जगह पर विराजित करें और उन्हें रोली कुमकुम अक्षत से तिलक करें। मां को लाल चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर हम मां दुर्गा का और प्रथम दिन मां शैलपुत्री का आह्वान करेंगे। मां से प्रार्थना करेंगे कि वे आज आपके घर पर पधार कर आप और आपके परिवारजनों को अपना आशीर्वाद दें और आपके द्वारा की जा रही नवरात्रि की पूजा और व्रतों को पूर्ण करने का, बिना किसी बाधा के पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से कलश स्थापना करने के साथ साथ सुबह की आप जो पूजा है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है, बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में नवग्रहों की स्थापना करते हैं।
चाहे आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो कलश के पास, कलश के ठीक आगे की तरफ जहां पर भी आपके पास चौकी में जगह हो, वहां पर आप नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और अगर नवग्रह यंत्र नहीं है तो 9 अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा पास में अक्षत से आसन देकर उन पर 9 सुपारियां, जो छोटी पूजा वाली सुपारी होती है, उन्हें आप 9 जगह पर विराजित कर दें। सभी नवग्रहों को आप कच्चा सूत या फिर कलावा अर्पित करें, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। सभी नवग्रहों का पूजन करते समय उनका ध्यान करें और नवग्रह मंत्र का या नवग्रह स्तोत्र का पाठ या जाप आप इस दौरान करते रहें। चौकी की स्थापना तो हो गई, अब बारी है प्रथम दिन की पूजा की। तो प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की आप इस समय यदि तस्वीर आपके पास हो तो उन पर भी तिलक लगाएं। तस्वीर नहीं है, केवल मां दुर्गा की प्रतिमा आपके पास है तो मां शैलपुत्री का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आप नवरात्रि व्रतों का संकल्प भी ले सकते हैं। यदि पूरे व्रत रख रहे हैं, प्रथम या आखिरी नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, किस तरह के व्रत आप रखना चाहते हैं, फलाहार करके या एक समय भोजन करके, किस तरह का फलाहार, मीठा या केवल नमकीन, या मीठा और नमकीन दोनों फलाहार आप इस दौरान करना चाहते हैं, वो भी आप संकल्प ले लें। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। वैसे तो जो भक्त है वो प्रत्येक दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर समय ना हो तो सबसे पहले दिन आप श्री दुर्गा कवच, अर्गला कीलक, शापोद्धार मंत्र और उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर ये सारी कथाएं या सारी वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। फिर पाठ पढ़ने के बाद आप कथा का श्रवण करें। माँ दुर्गा की कथा और माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ें या सुने। सबसे बाद में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर आरती उतारें। मंदिर में दान दक्षिणा आप अपने घर में अर्पित करें। चौकी पर रख दें, जिसका दान आप बाद में करेंगे। माँ शैलपुत्री को सफेद और लाल रंग अत्यंत प्रिय है, तो लाल रंग की सामग्री का दान इस दिन आप कर सकते हैं। और माँ को आज भोग में दूध से बनी मिठाई, पंचामृत या दूध में मिश्री डालकर अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल आते हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के अलावा पान, सुपारी, इलायची आप माँ को प्रत्येक दिन अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप हो सके तो मिट्टी के पात्र में रखकर ही माँ को भोग अर्पित करें। ध्यान रखें, एक ही पात्र का प्रयोग आप पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहते तो 9 दिन अलग अलग मिट्टी का पात्र आप प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का पात्र धुला हुआ और साफ होना चाहिए। दोनों ही समय आपको पूजा के जो भी बर्तन है वो साफ करने चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने के बाद ही माँ को भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के साथ साथ इस समय अग्यारी भी करनी चाहिए। अग्यारी के लिए आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले लें या हवन कुंड ले लें, और फिर गाय के गोबर का थोड़ा सा उपला तोड़कर उसे आग में अच्छी तरह से सुलगा लें। धुआं शांत हो जाए तो उसमें परिवार के सभी सदस्य एक एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें। बताशा या मिश्री अर्पित करें। और सबसे अंत में अग्नि देवता को आप प्रणाम करके प्रार्थना करें कि ये भोग स्वीकार करें। और माँ दुर्गा से भी इसी प्रकार प्रार्थना करें, माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार करें। फिर अग्यारी के चारों ओर जल का छींटा देकर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करें। और इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। दिन भर यदि उपवास रखना चाहते हो तो उपवास रखें। उपवास नहीं रखा है तब भी आपको अपने व्यवहार को संयमित रखते हुए, माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता का पूजन करके, हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, नहीं तो केवल आरती करके आपको भोग माता रानी को लगाना चाहिए। भोग सात्विक होना चाहिए। और जो फलहार आप करेंगे उसका एक हिस्सा पहले माता रानी को भोग लगाएं, गौ माता के लिए निकाल कर रखें। अगर संभव हो तो एक छोटी कन्या को भी नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप भोग, फल, मिठाई देते रहें। और नवरात्रि के अंतिम दिन तो जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन तो आपको कन्याओं का पूजन और उन्हें भोग तो लगाना ही होगा। तो इस तरह से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा होती है। अगले दिन आपको चौकी पर से किसी भी प्रतिमा को या कलश को नहीं हटाना है, केवल आपको दीप प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योत जल रही है तो उसमें घी और तेल समय समय पर देखते हुए आपको वो डालते रहना है। और फिर धूप दीप जलाकर अगले दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आपको ध्यान करना है, आह्वान करना है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ पढ़ें। दुर्गा चालीसा का कथा का श्रवण करें और आरती उतारकर फिर उसी तरह से अग्यारी करके आपको पूजा करनी है। कलश को आपको अपनी जगह से नहीं हिलाना है और ना ही नारियल को हटाकर बीच बीच में उसमें जल भरना है, क्योंकि आपने एक बार स्थापना की है तो कलश विसर्जन वाले दिन ही आपको कलश अपनी जगह से हिलाना है। लेकिन जो ज्वारे यदि आपने बोए हैं तो ज्वारों में आप थोड़ा थोड़ा जल हर दिन पूजा करते समय जरूर छिड़कते रहें, ताकि हरे भरे ज्वारे उगे और मिट्टी भी ना सूखे। इन 9 दिनों में यदि आप मिट्टी के